90 के दशक में आप लोगों को याद होगा, जो लोग दिल्ली शहर में रहते थे कैसे रात होते ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते थे। गर्मी की रातें, नंगे बदन अपने शरीर पर तेल लगाए कुछ लोग और दहशत कच्चा बनियान गिरोह की। ये गैंग फिर से एक्टिव हो चुका, 6 डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। गाड़ी तैयार है? हाँ, औजार तैयार है। सर, स्टेटमेंट आ गया है। लूट का सामान कहाँ रखा है उसका एड्रेस भी मिल गया। टीम लेके जाओ और सीज करो। यस सर। सुनो। यस। खाना हो या थाना, ज्यादा तेल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं। कच्चा बनियान गैंग का अगला शिकार बना दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया के एक्स एमएलए विक्रम रावत जी का घर। कल रात लूट के इरादों से 3 लोगों ने इस घर में घुसपैठ की। सीसीटीवी कैमरा में ये लोग एक काली मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के बदन पर कच्चा बनियान और मुंह पर नकाब है। घर पे विक्रम जी की मां गायत्री जी और बहन कविता थे। चोरों की आहट से कविता जी जग गई। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? लेकिन दुखद घटना रही कि चोरों ने कविता रावत जी की बेदर्दी से हत्या कर दी। मां गायत्री रावत जी के सर पर भी चोट आई और वो बदहवास है। इस वारदात के बाद चोर पलक झपकते ही फरार हो गए। पर सवाल यह है कि क्या पुलिस के दावे खोखले हैं? पुलिस का दावा था कि इससे पहले जो 6 डकैतियां हुई थी उसके लिए जिम्मेदार लोग पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले पर विक्रम रावत का बयान आना भी बाकी है। बुआ को मारा है मेरी, जहर जला देंगे। जब तक मिल नहीं जाते कोई घर नहीं जाएगा। जिसने मेरी दादी पर हाथ उठाया ना, उसे अपने हाथ से काटूंगा मैं। ढूंढ के निकालो, काट के फेंक दूंगा। हमें विक्रम रावत जी का बयान चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर पे हमला हुआ है, हम देख लेंगे। और वैसे भी जिस शहर में एक्स एमएलए का परिवार सुरक्षित नहीं है, वहां की पुलिस को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। उतार फेंको इसे। घर में बॉडी पड़ी हुई है और ये सही वक्त नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता। माफ करिएगा, मगर वर्दी के साथ बदसलूकी का कोई वक्त नहीं होता। रही बात बताने की, तो आपके साथ हमदर्दी है हमें। इसलिए जो भी आप जानते हैं हमें बता सकते हैं। देखिए, बच्चे ने बुआ को खोया है। मैं सर का पीए हूँ। आपको हादसे के बारे में किसने बताया? मम्मी जी, मतलब गायत्री जी ने। वो हर बुधवार को मंदिर जाती है, मैं ही लेकर जाता हूँ। और आज जब सुबह आए तो पुलिस को कॉल किया और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो 3 लोग कच्छे और बनियान में घर के अंदर जा रहे थे। लेकिन कविता जी ने
बहादुरी से उनका सामना किया। ये बात तो मीडिया भी बोल रहा है, लेकिन वो लूटपाट करने यहाँ आए ही नहीं थे। चोर कभी इतनी तोड़फोड़ नहीं करते। वो सीधा यहाँ आए और कविता जी के कमरे में गए और एक खींच के हॉल में लेके आए। कविता जी के कमरे में उनके चूड़ियों के टुकड़े थे, हाथों में रस्सी के निशान है। अगर उनको बांधना ही था तो उनको मारने की क्या जरूरत? और इस घर में 4 कमरे हैं, वो किसी और कमरे में गए ही नहीं, बस हॉल में जाके उथल पुथल कर दी। और सबसे जरूरी बात, कविता जी के हाथ में जो कंगन थे तो अभी भी उनके हाथ में है। कौन कौन रहता है इस घर में? बुआ और दादी रहती थी, मैं आता जाता रहता था। कोई काम करने वाला? बुआ को जरूरत ही नहीं थी, बहुत इंडिपेंडेंट थी। विक्रम जी, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? राजनीति में बहुत से लोगों के साथ मतभेद रहते हैं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? आपकी बहन के साथ संबंध कैसे थे? आप लोग साथ में क्यों नहीं रहते थे? हमारा काम आप लोगों की तरह शिफ्टों में नहीं रहता। 24 घंटे की सेवा है, काम का स्ट्रेस घर ना लाएं इसीलिए अलग रहते थे। सेवा तो है। अच्छा एक बात बताइए, ये चोरों को ऐसा क्या हाथ लग गया जो इतनी हड़बड़ी में वो यहाँ से भागे? नोएडा में एक पुराना फ्लैट था जिसे कविता ने रीसेल किया था। लगभग 25 लाख कैश घर पे थे जो अब गायब। माँ जी, आपको जो कुछ भी याद है आप मुझे बता सकती। वो कल रात कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? प्लीज संभालिए अपने आप को। आपके गुनहगारों को सजा मैं दिलवाऊंगा। सजा? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? वो गुल्लक देख रहे हो? उसमें मैं अपनी बेटी के लिए पैसे जमा कराई थी, उसकी शादी के लिए। भाई भाई करके मैंने पैसे छोड़े थे अपनी बेटी की शादी के लिए। देखिए देखिए, बहुत सारे पैसे उसमें, देखिए ना, बहुत सारे पैसे हैं उसमें। पर कविता कहाँ है? आ गई कविता? मेरा 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 खाना? दादी आप प्लीज बैठ जाओ। अरे पर मेरा खाना आ जाता है इस वक्त। कविता, अभी कविता मेरा खाना। अब बाद में। अरे पर मेरा खाना आ जाता है इस वक्त। सर, आपने कहा था कि आपने कच्चा बनियान गैंग को पकड़ लिया है। क्या दिल्ली की जनता को आगे भी ऐसे हादसों के लिए तैयार रहना चाहिए? सर पकड़ लेगी सर। पुलिस पे थोड़ा बहुत भरोसा बाकी है, बचाए रहे। अपना फिजूल का ज्ञान अपने पास रखिए एंड डोंट वरी, हम जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे और असली अपराधी को सामने लाएंगे, फिर चाहे वो सियासत की गद्दी पे हो या चालाकी की खाती में। सर चलिए सर, आप लोग पीछे जाइए आप लोग। किसका काम था? साहब मुझको कैसे पता चलेगा? कल से आपने मेरे को अंदर डाल रखा है, सुबह से बस खा ही रहा हूँ, निकालने बाहर भी नहीं गया, तो कैसे पता चलेगा साहब? बनेगा स्मार्ट। किस किस को पहचानता है? सीधा सीधा बताओ। मैं किसी को नहीं पहचानता साहब। कुछ पता लगा? माँ कसम साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये छोटा मोटा चोरी का मामला होता ना तो इतना मार खाने से अच्छा मैं खुद ही कबूल कर लेता, लेकिन ये मर्डर केस है साहब, मर्डर केस। चुप! अरे साहब, अरे चुप! 100 लोगों को राउंड अप पे लेना होगा। किस किस को करेंगे साहब?
हमारे मोहल्ले में जिस जिसके पास भी कच्चा बनियान है ना, वो सब कच्चा बनियान गैंग है। बाइक को ट्रेस करो। मर्डर वेपन हाथ आया? नहीं सर, मर्डर वेपन का तो नामो निशान नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो फिर। सर पिछली 6 चोरियों में जितने भी लोग शामिल हैं वो सब हिरासत में हैं। ये नए कौन आ गए? कच्चा बनियान कोई एक गैंग नहीं है, बल्कि एक पैटर्न जिसमें लोग कच्चा बनियान पहने, शरीर पे तेल लगाए, रात को आलीशान घरों पे हमला करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से लूटमार मचाते हैं और अब वो यही टेक्निक फॉलो करके लूटमार मचा रहा है, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ढूंढने चलेंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। ये आपसी रंजिश का मामला है। मतलब कच्चा बनियान की आड़ में किसी ने सुपारी किलिंग करवाई है। यही तो पता करना है। विकास, अपने खबरियों को काम पे लगाओ, घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करो और विक्टिम की पर्सनल लाइफ मैप करो। ओके? यस। यस सर। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये पहले यहाँ से आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कविता के सर पे किसी मजबूत छोटे हथियार से बार बार वार किए गए। हथौड़ा हो सकता है। और घर में गायत्री जी और कविता जी के अलावा और भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सर। हम अपने डेटाबेस में चेक कर रहे हैं, देखते हैं किसी से मैच होता है तो। कम से कम 10 बार किए गए हैं उसके सर। ये तो पक्का है कि मारने वाला कविता से बहुत नफरत करता था। हाँ सर, मैं कविता से नफरत करता था। सोचा था शादी के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों का डिवोर्स क्यों हुआ था? देखिए मैडम, मेरी कविता के साथ शादी 7 साल पहले हुई थी और उस समय मैं कॉन्ट्रैक्टर था और विक्रम एमएलए। उसके पिताजी की तरफ से उसका रिश्ता आया था तो कौन ना करता, लेकिन आज तक सीवर लाइन का एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं दिला पाया था विक्रम मुझे। तो इसके लिए तुमने कविता का मर्डर कर दिया? मैडम, सीवर लाइन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन फोन करेगा? वैसे भी बहुत पुरानी बात थी, भाई बहन दोनों में बनती नहीं थी तो मेरी कविता से नहीं बनी। एक बार वो घर गई तो वापस ही नहीं आई। बस इतनी आसानी से डिवोर्स हो गया? हाँ सर, कविता एक बार जो ठान लेती थी वो ठान लेती थी। बहुत इंडिपेंडेंट थी वो और उसको किसी की जरूरत नहीं थी। और शायद तुम्हें उसकी जरूरत थी, इसीलिए तुमने कत्ल की रात उसको कॉल किया था। एक्चुअली मैडम, मैं नशे में था, पूछना चाहता था उससे, इसलिए कॉल किया। अक्सर ऐसा करते थे? नहीं, एक्चुअली उसने अभी अभी एक फ्लैट बेचा था जो मेरे कहने पे उसने 7 साल पहले लिया था, इसलिए नशे में कॉल कर दिया। क्या कहा था कॉल करके? ये तो याद नहीं है, बट कॉल कुछ 1 मिनट का था, तो उसके बाद उसने फोन रख दिया बस। जब तक हम ना कहें शहर छोड़ के नहीं जाओगे? जी सर। सर, क्राइम सीन पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसमें जयदीप के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, पर महेंद्र के करते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि क्राइम सीन पे सबसे पहले महेंद्र पहुंचा था। एक वजह और है सर, महेंद्र ने कुछ अजीब से वन साइडेड मैसेजेस भेजे हैं कविता को। कैसे मैसेजेस? वैसे ही सर जैसे एक वन साइडेड आशिक भेजता है, बट कविता ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। इस महेंद्र को थाने बुलाओ। हाँ अमन जी, बुलाइए उसे थाने में। मैं अपना डंडा तैयार करके रखता हूँ। क्या कह रहा था उस दिन गाड़ी के पास कि गर्लफ्रेंड की दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए? वो बात तो वो सही कह रहा था, बट सर मैंने ऑलरेडी उसको बुलाया है। वो कह रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आएगा। कविता के बारे में जितने भी लोगों ने बयान दिए थे, सबने यही कहा था कि वो बहुत ही एम्बिशियस और स्ट्रांग महिला थी। अपनी माँ का अकेले ध्यान रखती थी। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में उसने काफी पैसे भी कमाए थे। उसके मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? विक्रम को। विक्रम की कुंडली फिर से निकालो, मैं भी आता हूं।
आप कहाँ जा रहे हो? वर्दी प्रेस करवाने। राजनीति में कुर्बानी जीत का दूसरा नाम, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर आज मैं हार गया। जो इंसान अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो जनता को क्या देगा? मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और आज से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। ये नहीं हो सकता सर, ऐसे ये नहीं हो सकता। हम आपके साथ हैं सर। विक्रम रावत जिंदाबाद, 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 विक्रम रावत जिंदाबाद। कविता जी के मर्डर वाले दिन उनके घर पे कपड़े तुम रख कर आए थे? नहीं साहब, शाम को कविता जी खुद आई थी कपड़े लेने। क्यों? ये काम तो अक्सर घर के नौकर वगैरह करते। जी साहब, पहले सुनील करता था, लेकिन 3 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया। सुनील घर का सर्वेंट, कुछ पता है क्यों निकाल दिया? अब साहब, बड़े घर की कहानी बड़े लोग ही जाने, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुनील मिला था, काम की तलाश में था, कह रहा था कहीं काम नहीं मिल रहा है, पैसों की सी बहुत जरूरत है। दादी, अरे कितनी बार मना किया, आग लगाओगी घर में? क्या हो गया? क्या हो? किचन में क्यों गई थी? तेरे दादाजी का जन्मदिन है। अरे मर गए हैं दादाजी, और अगर आप आज नहीं आए ना तो हम भी मर जाएंगे। कौन मारेगा? और किसको? दादी को अल्जाइमर है, फर्स्ट स्टेज। आज किचन में गैस चालू करके बंद करना भूल गए। उसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारे घर पे एक नौकर था सुनील, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? सुनील को तो 3 महीने पहले निकाल दिया था बुआ ने, उसके बाद कभी आया नहीं, तो मुझे कुछ ख्याल नहीं आया उसका। सुनील को नौकरी से क्यों निकाला? चोरी की थी उसने, मेरी खानदानी कान की बालियां चुराई थी। कविता को सुनील ने मारा? सुनील आया था क्या? दादी, सुनील आया था क्या? शांत हो जाओ दादी। दादी आप इधर आइए, इधर चलिए रूम में। 3 महीने पहले सुनील ने चोरी की थी। दादी की कान की बालियां चोरी हुई थी। बाहर का कोई आदमी रूम तक नहीं आ सकता सिवाय सुनील के। बुआ ने उसे निकाल दिया था। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते चोरी सुनील ने की? क्योंकि उसी दिन उसने मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसे लग रहा था कि दादी को पता नहीं चलेगा, और वो पकड़ा गया। सुनील, सुनील कहाँ है? वो तो 2 दिन से आए नहीं, कहा था पैसे लेके आएंगे। फोन भी बंद आ रहा है। हटिए सर, आप साइड। सर कोई नहीं अंदर। अगर सुनील से किसी भी तरह का कांटेक्ट हो तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो। देखिए, मुझे जितना पता था मैं बता चुका हूं। अच्छा, मुझे पता है आपके लिए ये गलत है, पर मेरे लिए ये प्यार है। अब आगे भी तुम ही बताओगे या फिर मैं ही पढ़ूं इसे? कविता पसंद थी मुझे, और हो भी क्यों ना, इतनी बेबाक इंसान मुझे पहले कभी नहीं मिला। कुछ महीने पहले ही मैंने उसे अपने दिल की बात बताई। वो पढ़ा मैंने। चैट्स में नहीं, सामने से कहा। उसने मना कर दिया और खुद से दूर रहने को कहा। इसलिए तुमने उसको इमोशनल मैसेजेस करना शुरू कर दिया। बीवी से डर नहीं लगा अपनी? सच्चा प्यार था मेरा। उसने जब उसे खून में लथपथ देखा तो जैसे मेरे अंदर कुछ मर गया।
से रोज रात में शराब पीता हूँ। नहीं समझ पाओगे आप लोग मेरे इस दर्द। अच्छा, विक्रम से डर नहीं लगा? भाई बहन में खुद नहीं बनती थी, और ऐसे भी विक्रम की जिंदगी में बहुत झमेले। कैसे झमेले? अब कार से पूछो ना, वो बेहतर बताएगा। बुलाओ, करो उसका इंटरव्यू, वो जर्नलिस्ट है। सर बोलो। हंट इज ऑन। सुनील अब पकड़ा जाएगा सर। क्राइम स्पॉट से जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो सुनील के फिंगरप्रिंट से एकदम मैच करते हैं, और इसके पास ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल भी है जिससे ये गैंग वहां आया था। ओमकार जी, बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना आप, अब हम आपका लेंगे। मेरा इस केस से क्या लेना देना सर? जर्नलिस्ट हो ना, ऑनलाइन चैनल भी है तुम्हारा। हाँ तो वीडियोस बना के कितना कमा लेते हो? वैसे तो ये सवाल आपका अनएथिकल है मिस्टर संघर्ष, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कमा ही लेता हूँ। और चोरी छुपे वीडियोस बना के? देखिए, आप मुझसे इस तरह से सवाल नहीं कर सकते हैं, मुझे मेरे वकील से बात करनी होगी। और हाँ, अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना, तो याद रखिएगा, मैं एक एक्सपीरियंस पत्रकार हूँ। अगर मैं अपनी वाली पे आ गया ना, आपको ये गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपू शीतल होए। एक्सपीरियंस पत्रकार महोदय, चल बता सही से। आज से 2 साल पहले विक्रम रावत जब पावर में था तो उसने एक टाउनशिप स्कैम किया था। बड़ा केस था सर, बिल्डर अंदर है अभी। विक्रम उसमें एक सीक्रेट पार्टनर था, उसने अपने सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। केस से तो बच गया, लेकिन उसके सारे पैसे चले गए और चुनाव भी हार गया। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक पुख्ता सबूत था, बस उसके बदले मैंने कुछ पैसे मांगे थे उससे, बस इतना ही। बस ब्लैकमेलिंग कहते हैं इसे। सबूत कहाँ है? काफी सालों बाद हमारे खानदान में एक लड़की ने जन्म लिया। दादाजी बहुत खुश थे, वो अपना सब कुछ कविता के नाम कर गए, और कविता सब कुछ अपने तरीके से करती थी। वैसे मेरा कविता से कुछ खास लगाव नहीं था। फिर टीवी पर रोने का नाटक क्यों कर रहे थे? और नाटक नहीं था सर, काफी दिनों से मेरे फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे थे, और ऊपर से ओंकार मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और जब कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया तो मैंने कविता से पैसे मांगे और उसे सब कुछ बताया। पैसा, पावर, सियासत सब चला गया, पर मैं अब जेल नहीं जाना चाहता। ये नौबत नहीं आएगी। आपको हमेशा लगता होगा कि मैं पुश्तैनी जायदाद पर अपना हक जमा के बैठी हूँ, लेकिन इसकी वजह सिर्फ इतनी है भैया कि मैं नहीं चाहती कि आप इसे किसी गलत काम के लिए खर्च करें। मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए मदद मांगी है। आप मेरे भाई हैं, ये सब कुछ हम दोनों का है भैया, ये पैसा भी और जो मुसीबत आई है वो भी। आप उसे मुझसे मिलने के लिए कहिए, वो जितने पैसे बोलेगा मैं दूंगी। और तब मुझे लगा सर कि मैंने अपनी बहन को ठीक से समझा ही नहीं, और जब समझने की कोशिश की तो बहन ही नहीं रही। कविता जी पैसे लेने के लिए मुझे घर बुलाई थी, हाँ मैं उसके साथ वहां गया था। इससे पहले कि मैं अंदर जाता, एक जोर से चीख सुनाई दी मुझे, और मैं घबरा के भाग गया वहां से। मैंने वीडियो भी बनाई थी। कविता रावत वर्सेस कच्चा बनियान केस में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी।
कहा जा रहा है इस कत्ल के पीछे उनके नौकर सुनील का हाथ है। मौका वारदात पे उसकी उंगलियों के भी निशान मिले हैं। पता नहीं ये मीडिया को सब पता कैसे चलता है। विकास, अमन, क्या अपडेट्स? सर, ओमकार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का चार्ज लगाया है और उसके पास जो भी प्रूफ्स मिले हैं विक्रम के स्कैम में इन्वॉल्व होने के, वो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया है। और सुनील पे कोई लीड? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन उसकी वाइफ का फोन टैप कराया मैंने। वीडियो में जिसकी शक्ल दिख रही थी वो अभी तक नहीं मिला है सर, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। ओमकार ने अपने बयान में साफ साफ कहा था कि जब उसने कविता की चीख सुनी तब वो तीनों कच्चा बनियान पहने लोग जा चुके थे। मतलब अंदर कोई चौथा इंसान भी था। डेफिनेटली सुनील होगा सर, उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए, बस एक बार वो हाथ लग जाए। सुनील, सुनील को जल्द से जल्द ढूंढो। यस सर, मैं जानती हूँ सुनील कहाँ है। उसका फोन आया था, पर आप वादा कीजिए उसे कुछ नहीं होने देंगे। बताइए सर, कहाँ साइन करना है? क्यों मारा कविता को? मैंने हाँ, तूने? मैंने कविता दीदी को नहीं मारा है। गरीब आदमी है साहब, हम मारते कहाँ है? हम तो मरते। बातें मत बना, साफ साफ बता वहां गया था कि नहीं? हाँ, मेरी बेबी को पीलिया हो गया था, तबीयत बहुत खराब थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, काम चले जाने की वजह से कर्जे में था मैं। मुझे लगा कि कविता दीदी मेरी मदद जरूर करेगी, इसलिए गया मैं। अगर ऐसा था तो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? भागा क्यों? कौन मानता मेरी बात? आप मानते? और कौन भागना चाह रहा है साहब? घर में बीबी पीलिया में पड़ी है, अगर इलाज नहीं करूं तो मर जाएगी। और आपके पास आता तो आप मुझे अंदर कर देते, मैं कहाँ जाता? यहाँ कुआ, यहाँ खाई, कहाँ जाता मैं? तुम्हें क्या लगता है हम पुलिस वालों को सही और गलत के बीच में पहचान करना नहीं आता? पेट की भूख ने बहुत रंग दिखाए जिंदगी के साहब। अब किसी पे भरोसा नहीं होता, खुद पर भी नहीं। एक्टिंग कर रहा है सर। एक बार मेरे तरीके से पूछताछ करने दीजिए, 10 मिनट के अंदर स्टेटमेंट देगा ही। नहीं विकास, ना इम्पल्सिव होना सही नहीं है। काश दुनिया में लोग अपनी गलती खुद से मान लेते सर, पर ऐसा होता नहीं है। चाबी देनी बहुत जरूरी है। लेकिन इस केस में कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत सुनील के खिलाफ है। वो क्राइम सीन पे मौजूद था और उसके पास मर्डर का मोटिव भी था। ऊपर से वो कोई वकील भी नहीं कर कह रहा है जहां कहोगे वहां साइन कर दूं। यस सर, केस क्लोज करने का टाइम आ गया है। बस एक बार उसके बाकी के कच्चा बनियान वाले साथी मिल जाए। मीडिया ने उसको ऑलरेडी मर्डर बोल दिया है सर। ये देखिए सर। सुनील के कन्फेशन पे उसका साइन ले लो। यस। कविता रावत मर्डर केस परत द परत और उलझता जा रहा है। सुनील, रावत परिवार का नौकर, इस केस का मुख्य अपराधी, कल रात को जेल से फरार हो गया है। सर 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 में आइए सर 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 एक क्वेश्चन पीछे आइए, सर 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 सर, आपने तो कहा था कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप चिंता मत कीजिए,
मैं अपना वादा निभाऊंगा। इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। जनता काफी आक्रोश में है। जो पुलिस अपने ही थाने पे एक अपराधी से चकमा खा सकती है, वो शहर की सुरक्षा कैसे करेगी? जानकारी ये भी मिल रही है कि इस लापरवाही की वजह से कई लोगों के ट्रांसफर हो सकते हैं, स्पेशली इस शहर के सुपर कॉप संघर्ष यादव का भी। कैसे भागा वो? पता नहीं सर, थाने में फोन आया कि हाईवे पे कोई झगड़ा हो गया। मैं अपनी टीम लेकर वहां पहुंचा, तब थाने में 2 लोग थे। वहां पहुंचा तो खबर गलत थी। कल रात को ड्यूटी पे कौन था? सर मैं था, और पता नहीं चला कब आग लग गई। मजाक चल रहा है यहाँ पे? पर सर सुनील ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे लगता है उसके ऊपर जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है जो शायद नहीं चाहता कि सच बाहर आए। उठा लो। अम्मी क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अम्मी इतनी फिजूल बातों के लिए बार बार फोन मत किया करो। बिना नमक के खाना खा के मैं मर नहीं जाऊंगी। सॉरी सर। सॉरी अपनी अम्मी को बोलो। माना केस का स्ट्रेस है, मगर ये तुम्हें कोई हक नहीं देता बड़ों के साथ बदतमीजी से बात करने। अब तो कातिल को भगा दिया ना आपने, अब उसे ढूंढोगे भी हमारे घर में? नहीं, कुछ और ढूंढना चाहते हैं। अब तुम्हारी दादी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। मतलब सुनील ने चोरी नहीं की थी? नहीं, बस कुछ ही घंटे हैं हमारे पास। ट्रांसफर ऑर्डर कभी भी आ सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दो। हमें कच्चा बनियान गैंग के लोग किसी भी हालत में चाहिए। और लोगों को बोल दो, अगर उन्हें कुछ भी कच्चा बनियान गैंग के बारे में मालूम है या कुछ मालूम पड़े तो दिल्ली पुलिस से बिना हिचकिचाए संपर्क करें, क्योंकि उनकी मदद से ही इस गैंग को पकड़ सकते हैं और कविता के असली खूनी तक पहुंच सकते हैं। सर, वीडियो वायरल करने का आइडिया काम कर गया। वीडियो वायरल होने से हमें कच्चे बनियान गैंग की टिप मिल गई। कुछ नहीं किया है। हमने नहीं किया है कुछ भी। तो ये पैसे क्या तेरे बाप के दहेज में मिले? हमें वकील चाहिए। ये आप लोग केस खत्म करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? हम मीडिया में जाएंगे, कैसे में फंसाया जा रहा है। सही कहा, केस तो हमें खत्म करना है, क्योंकि अगर ये केस ट्रांसफर हो गया तो तुम तीनों तो निकल लोगे और तुम्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। विकास, इन तीनों को सुनील के पास भेजो। क्या बोल रहा था तुम मीडिया के पास जाएगा? तू सुनील के पास जाएगा?
सर, मैंने सब चोरी की थी सर। हमें चोरी का एक मैसेज आया था जिसमें टाइम और समय बताया था। अब निकला ना सच? हाँ? किसने भेजा था मैसेज? पता नहीं, बस कहा था घर में 25 लाख है और किस अलमारी में है ये भी बताया था। वो मैसेज अब भी है? नहीं सर, सिम तोड़ दिया। तो सर कहा था कि घर फैला देना ताकि ऐसा लगे हाथापाई हुई है और कविता को बांध देना, पैसे लेके निकल जाना। इसके अलावा कुछ और बात? कभी दोबारा कांटेक्ट किया उसने? नहीं सर, हम तो बस पैसों की लालच में गए थे। हमें पता होता वो खून कर देगा तो उससे दूर रहते। माँ कसम सर। और हाँ सर, उसने एक बात कहा था, कुछ भी हो जाए बूढ़ी दादी को मत मारना। खोलने दो दादी मुझे इसे। चाबी कहाँ पे इसकी? बेटा, इसमें तेरे दादाजी की पुरानी यादें हैं। हाँ वही देखनी है मुझे। जैसे गुल्लक में चीजें रख के भूल जाती हो ना, वैसे इसमें भी कुछ पड़ा होगा। इसे चाबी दे दीजिए गायत्री जी, वैसे भी जेल जाने के दिन आ गए हैं। कविता को क्यों मारा? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैं मारूंगा अपनी बुआ को? उनसे नहीं, हमारी दादी से पूछ रहे हैं। अमन, इसी से मार रहा था? माँ मेरे हाथ खोलो, माँ प्लीज मेरे हाथ खोलो। ये क्या कर रही हो माँ? मेरे हाथ खोलो, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। नफरत थी मुझे तुझसे। मैं ये दौलत मेरे बेटे और पोते के नाम करना चाहती थी, जो तेरे नाम कर दी गई थी। आज मैं तेरे सर में ये बात घुसा कर ही रहूंगी कि मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा है वो। नहीं दादी, आप झूठ बोल रही हो। ये नहीं हो सकता दादी। झूठ तो इन्होंने बोला ही है, अपनी बीमारी को लेके। कब से प्लान कर रही थी आप कविता को मारने? जब से पेपर में अच्छा बनियान गिरोह की न्यूज देखी मैंने। आपको सच कैसे पता चला? सबसे पहली बार हमें शक तब हुआ था जब सुनील ने अपना बयान दिया। सुनील के मुताबिक जब वो घर पे आया तो उसने सिर्फ कविता जी की लाश देखी थी। वो घबराकर तुरंत यहां से भाग गया, लेकिन उसने यहां पर गायत्री जी को नहीं देखा। तो फिर गायत्री जी कहां थी? शायद मर्डर वेपन को ठिकाने लगा रही थी। क्यों गायत्री जी? तो सुनील भागा क्यों? सुनील कभी जेल से भागा ही नहीं था। सारे सबूत सुनील के खिलाफ थे और हमें केस क्लोज करना पड़ता। इसीलिए हमने ये खबर फैलाई ताकि कच्चा बनियान पहन के जो लोग घर में आए थे उन्हें हम पकड़ सके और असली कातिल तक पहुंच सके। और जिस नंबर से चोरों को मैसेजेस आए थे, वो नंबर का सिम कार्ड लास्ट इसी घर से एक्टिवेटेड था। अरे तू क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है तू? ये सब मैंने तेरे लिए तो किया है। हम सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तू अकेला वारिस है सारी चीजों का।
ऐश कर, ऐश कर, ऐश कर। बोलिए इंस्पेक्टर, कहाँ चलना है? आपकी ये मुस्कुराहट सिर्फ कुछ दिन की है गायत्री जी, क्योंकि ये कानून आप पर रहम नहीं करने वाला। मैंने वादा किया था ना कि कविता को इंसाफ दिलाऊंगा, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है, ले चलो इन्हें। धड़क पड़ी है। हो, तीनों लोक में नजर गड़ी है, जिगर है, ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिया बरस पड़ी है। कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और मजबूत भी। मेहनत करने वालों को डरना नहीं चाहिए और सच का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कीजिए। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी। नमस्ते। अपनी खाकी, अपनी खाकी, अपनी खाकी, अपनी खाकी, अपनी खाकी।